गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन में पासवर्ड वैलिडेटर के लिए कोड लिखेंगे। जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो हम जब यूजर नेम और पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि पासवर्ड आपका जो होना चाहिए एक स्पेसिफिक लेंथ का होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हमारा जो पासवर्ड होता है जो हम उसमें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तभी वो वैलिडेट होता है। अदरवाइज हमें दूसरा पासवर्ड बनाना होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो पासवर्ड वैलिडेटर काम कैसे करता है? इस वीडियो में हम पासवर्ड वैलिडेटर के लिए कोड लिखेंगे, जिसमें हमने कंडीशंस अपने हिसाब से डिफाइन की है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है वो तभी वैलिड होगा जब उसकी लेंथ 6 और 20 कैरेक्टर के बीच होगी। उसके बाद उसमें एटलीस्ट वन डिजिट होगा, 0 to 9, एटलीस्ट वन अपर केस लेटर होगा, एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर होगा, और कम से कम एक उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। स्पेशल कैरेक्टर में मैंने यहाँ पे 6 कैरेक्टर डाले हैं, आप इसमें चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पासवर्ड वैलिड तभी तभी होगा जब ये पासवर्ड, ये जो सारी कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस हैं, ये सारी क्या होंगी? वैलिड होगी। तो मैंने एक इसके लिए कोड लिखेंगे, हम शुरू कर रहे हैं। मैंने पासवर्ड वैलिड पॉलिसी को एक वेरिएबल के रूप में स्टोर कर लिया है। तो ये 5 कंडीशन थी, मैंने पांचों को यहाँ पे अ, लिख लिया है, राइट। उसके बाद एक फंक्शन बना रहे हैं हम। फंक्शन का नाम क्या है? पासवर्ड वैलिडेटर। ये इनपुट क्या लेता है? एक पासवर्ड लेगा। जो देखिए देखिए हमने डॉग स्ट्रिंग में डिफाइन किया है कि ये इनपुट क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा जो कि हमारा इनपुट पासवर्ड होगा, और रिटर्न क्या करेगा? एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करेगा कि पासवर्ड हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड कब होगा? जब पांचों के पांचों कंडीशन क्या होंगे? सेटिस्फाइज होंगे। अदरवाइज पासवर्ड क्या होगा? हमारा इनवैलिड होगा। लाइक जब कोई कंडीशन इसमें से एक भी कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही होगी, राइट। तो अभी हम कोड लिखना शुरू करते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखो 5 कंडीशन है, तो हम पांचों कंडीशन के लिए अलग अलग कंडीशन बनाएंगे। उसके बाद अगर पांचों कंडीशन मैच कर रही होंगी तो हम क्या करेंगे? उसको पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे, अदरवाइज इनवैलिडेट, राइट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, मैंने यहाँ पे @ दे रखा है, हैज। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जितना आपको अलाउ करना है। $, परसेंटेज, स्टार एंड साइन। ओके, ये मैंने स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन कर लिया, राइट। पहला कंडीशन क्या है? पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 to 20 होना चाहिए। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि जो पासवर्ड की लेंथ है वो ठीक है कि नहीं है। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं मैं, इज लेंथ। ओके, ओके। पहला कंडीशन क्या है? लेंथ क्या सही है कि नहीं है। और लेंथ सही कब होगी? ट्रू कब होगा ये? ट्रू जब इफ जो लेंथ है पासवर्ड का, जो जो पासवर्ड की लेंथ है वो क्या होना चाहिए? यदि ग्रेटर देन 6 है, एंड और एंड लेस देन 20 है, तभी ये क्या होगा? ट्रू होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मतलब 6 से या 6 के बराबर है, और लेस देन 20 है, तभी ये क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स। ये कंडीशन इज लेंथ होके कब है? ट्रू कब होगा? जब ये जो पासवर्ड है उसका लेंथ 6 और 20 के बीच होगा। मैंने एक ट्रू, एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन लगाया है। मैंने वन लाइनर का लगाया है, आप इसको चाहें तो मल्टीपल लाइन वाला लाइक इफ एल्स अलग अलग कर सकते हैं। ये सिंपल है। ट्रू कब होगा? इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेंथ ऑफ द पासवर्ड
इज लेस देन 20, तभी ये होगा। इल्स क्या होगा, ये फाल्स होगा। पहला कंडीशन हमारा ओके हो गया। हमारा कंडीशन फर्स्ट क्या थी, ओके हो गया। दूसरा क्या है, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, इज डिजिट प्रेजेंट। आप चेक करेंगे कि हम कि वहां पे डिजिट है कि नहीं है, राइट। डिजिट के लिए करेक्ट जो स्ट्रिंग है उसमें फंक्शन होता है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। ये चेक करेगा कि डिजिट वहां पे है, जो स्ट्रिंग हमारा है उसमें कोई कैरेक्टर जो है वो एक डिजिट है कि नहीं है। तो फॉर कैरेक्टर किसमें है, जो पासवर्ड है। ये मैं कॉम्प्रिहेंशन करके का यूज करके सिंपल चेक करूंगा कि जो कैरेक्टर डॉट ईच डिजिट, ये क्या चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है इसमें वो एक डिजिट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल, मैं मान लो एक चेक करूं कि कैरेक्टर, मान लो कोई कैरेक्टर मैं ले रहा हूं एस, ये क्या है, इज डिजिट है। देखो फाल्स मिलेगा क्योंकि डिजिट नहीं है, ये जो कैरेक्टर है क्या डिजिट नहीं है। अभी मैं कह दूं कि 1, तो यस ट्रू मिलेगा क्योंकि ये डिजिट है। तो ऐसे सारे कैरेक्टर के लिए चेक करेगा। अब कैरेक्टर का है पासवर्ड में मैंने लूप लगा दिया है, तो सारे कैरेक्टर चेक करेगा कि इसमें से जो कैरेक्टर है वो क्या है, डिजिट है। अब कोई एक कैरेक्टर डिजिट होना चाहिए तभी हमारा पासवर्ड वैलिड होगा। तो एक हम उसके आगे क्या दे देंगे, फंक्शन दे देंगे। जो पाइथन में होता है एनी और ऑल, दो फंक्शन होते हैं, एनी एंड ऑल। ये दो फंक्शन होते हैं जो कि काफी यूज होते हैं। एनी मतलब जब सारे कंडीशन, या मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तब वो क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल मतलब जब सारे कंडीशन, मतलब जब ट्रू होगा तब वो ट्रू होगा। तो इसमें क्या है, कैरेक्टर डॉट इच डिजिट फॉर कैरेक्टर इन पासवर्ड, मतलब कैरेक्टर में जितने भी जो पासवर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं उसको चेक करेगा कि इसमें से कोई एक जो कैरेक्टर है एनी, क्या है वो एक डिजिट है, तभी ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये फॉल्स होगा, राइट। अगला क्या है, उसमें सेम अगला क्या क्या चेक करना है हमें कि लोअर केस है, इज लोअर, एक लोअर लेटर प्रेजेंट है कि नहीं। सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और पेस्ट कर देंगे। और अभी क्या था, इज कोई इसमें क्या चेक करना है हमें, लोअर। ये स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पे इसको आसानी से यूज कर ले रहे हैं। सेम चेक करेंगे हम कि इज अपर कोई है, क्या चेक करेंगे हम, अपर। ये हो गया। लास्ट क्या है कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं है, इज एनी, उसके बाद कैर इन इस स्पेशल कैरेक्टर तो हमने डिफाइन कर रखा है। ये मैं लिस्ट, इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके एक एक लाइन में कोड लिख रहा हूँ। अगर इसको हम लीफ इफ इल्स लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा कोड। फॉर कैरेक्टर इन पासवर्ड, राइट। ये हमारे पांचों कंडीशन क्या हो गए, हमने लिख लिया है। पहला क्या था, लेंथ वाला, अगर ये ट्रू कब होगा, जब लेंथ 6 और 20 के बीच होगा। दूसरा क्या है, इज डिजिट प्रेजेंट, एनी मतलब कोई भी एक डिजिट, एक कैरेक्टर है उसमें से वो क्या होगा, एक डिजिट होगा तभी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें से की चेक करेगा कि इसमें से कोई एक कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर क्या है, एक लोअर है, लोअर केस का लेटर है। सिमिलरली यहाँ पे चेक करेगा कि अपर केस का है। सेम यहाँ चेक करेगा कि वो एक जो कैरेक्टर है वो एक इस स्पेशल कैरेक्टर जो बिलोंग करता है, ये जो हमारा वेरिएबल था उसमें से एक कोई प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये पांचों कंडीशन चेक करेगा। और हमारा पासवर्ड वैलिड कब होगा,
वैलिड कब होगा? जब ये सारे कंडीशन ऑल, इतने कंडीशन लिख रखे हैं ना मैंने, 5 के 5, ये पांचों कंडीशन जब क्या होंगे, ट्रू होंगे, तभी ये कंडीशन क्या होगा, इज वैलिड क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल क्या चेक करता है, जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, राइट। नाम से क्लियर है। एनी और ऑल में डिफरेंस क्या होता है? एनी में मतलब कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा, ऑल मतलब जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब क्या होगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया 5 के 5 कंडीशन। अब ये इज वैलिड ट्रू कब होगा, जब ये पांचों कंडीशन ट्रू होंगे, राइट। अब हम एक कंडीशन इफ एल्स लगाएंगे, इफ ये जब वैलिड होगा इज, अगर ये ट्रू होगा तब पासवर्ड क्या होगा हमारा, वैलिड होगा। तो प्रिंट कर देंगे पासवर्ड, अब कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, गो अहेड, राइट। इल्स ये पासवर्ड क्या होगा हमारा, इनवैलिड होगा, तो प्रिंट इनवैलिड, इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज फॉलो पासवर्ड पॉलिसी, राइट। और पासवर्ड पॉलिसी जो होगा उसको हम यूजर को दे देंगे नए लाइन में प्रिंट करके कि हाँ ये यूजर, ये वाली पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी, इसको आप फॉलो करके पासवर्ड बनाइए अपना। ओके, तो ये हमारा कोड लिख गया है, राइट। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई अगर आपको लाइन कोई समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी हम इसको फंक्शन को रन करेंगे, एक इनपुट देंगे। क्या इनपुट हमारा क्या होगा, पासवर्ड। कोई पासवर्ड ले लेते हैं अभी के लिए, मान लो guest@12। ओके, देखो पासवर्ड इनवैलिड, प्लीज फॉलो पॉलिसी। पासवर्ड इनवैलिड क्यों, क्योंकि देखो पहला कंडीशन क्या था, लेंथ, लेंथ 6 है, ओके 6 फॉलो हो रहा है। दूसरा क्या था, एक अपर केस होना चाहिए, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए। एक देखो नंबर है, 1 और 2 दो नंबर हैं। एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, देखो अपर केस नहीं है, इसलिए हमारा पासवर्ड क्या है, ये इनवैलिड है। तो इसमें अगर एक अपर केस में डाल दूं, कोई ई मान लो डाल देता हूं, अब देखो क्या है, पासवर्ड क्या हो गया, वैलिड हो गया, गो अहेड, राइट। तो ये पासवर्ड, इस तरह से हम पासवर्ड वैलिडेटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक इनपुट जो लेना है वो यूजर से लेना है मान लो, तो इनपुट हम ले लेंगे यूजर से, पास इनपुट पासवर्ड ले लेंगे, इनपुट यूजर से, इनपुट क्रिएट पासवर्ड, ओके। और उस इनपुट को हम यहाँ दे देंगे एज ए पैरामीटर यहाँ पे, ओके। अब पासवर्ड डालेगा कोई यूजर, क्रिएट करेगा मान लो, क्रिएट कर रहा है वो, हे हैज 1 2 3 के, ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। ओके, एक इनपुट देगा। अब देखो ये पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है। पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल कैपिटल लेटर का कैरेक्टर इसमें नहीं था। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, मान लो मैं बनाता हूँ
guest@हैज 9972। पासवर्ड भी क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, इस पासवर्ड में एक अपर केस का लेटर नहीं था। guest@kp19। देखो पासवर्ड क्या है, सही है अभी। ओके, सो गो अहेड। तो इस तरह से आप पासवर्ड वैलिडेटर बना सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, इट इज वर्किंग फाइन। इस कोड का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो पूरी फाइल है, इसका गिटहब लिंक दे दूंगा मैं आपको। आप चाहे तो डाउनलोड करके सीधा रन कर सकते हैं। अगर कोई समझने में कोई लाइन आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।